दोस्तों अक्सर आप इस बात को सोचते होंगे कि ज्यादातर मारवाड़ी लोगों के पास इतने पैसे कहां से आते हैं और ज्यादातर बिजनेसमैन मारवाड़ी क्यों होते हैं। बता दें कि दुनिया भर के ज्यादातर मारवाड़ी बचपन से ही सिर्फ पैसे कमाने और पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं, इसलिए उनकी पूरी जिंदगी मेक मनी एंड सेव मनी के आसपास ही घूमती रहती है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मारवाड़ी की अकल पर आप कभी भी शक नहीं कर सकते। और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज देश में मौजूद अरबपति लोगों में से 42% लोग मारवाड़ी हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ये जान लेंगे कि मारवाड़ी लोग कैसे अमीर बनते हैं, तो आप भी अपनी जिंदगी में इन बातों को अपनाकर अमीर बन सकते हैं। तो इन तरीकों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल कंटेंट न छूट जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 है अकाउंट्स अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। दोस्तों मारवाड़ी लोग अपने पैसों को मैनेज करना काफी अच्छे से जानते हैं और पैसों की वैल्यू समझते हैं। ये अपने नीचे कई लोगों को काम पर रखते हैं, लेकिन अकाउंट्स का काम हमेशा अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि अकाउंट संभालने में वो लोग माहिर होते हैं। उनके दिमाग में हर समय सिर्फ यही चलता है कि वो अपने पैसों से और पैसा कैसे कमाएं। उनको अच्छे से पता होता है कि उनको अपने पैसे कहाँ बचाने हैं और कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं। साथ ही वो ऐसे तरीके भी निकालते हैं जिससे उन्हें बैंक में रखे पैसों पर भी अच्छा इंटरेस्ट मिल सके और वो उससे भी पैसे कमा सके। इस तरह से वो अपने पैसों को काफी अच्छी तरह से मैनेज करना जानते हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारा पैसा होता है। इसलिए वो अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट बिना कुछ किए मिल जाता है। नंबर 2 है समझदारी से टैक्स बचाते हैं। दोस्तों मारवाड़ी लोग टैक्स बचाने में भी माहिर होते हैं। आपको पैसे कमाने के साथ साथ अपने टैक्स को भी अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये करना नहीं आता तो हो सकता है कि आप कम पैसे ही बचा पाए। 2 लोग जो सेम इनकम करते हैं उनमें से अगर एक इंसान को टैक्स मैनेज करना नहीं आता है तो वो अपने ज्यादा पैसे टैक्स देने में ही लगाएगा, जबकि दूसरा इंसान जिसे टैक्स मैनेज करना आता होगा वो अपने काफी पैसे बचाएगा। इसलिए अमीर बनने के लिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितने ज्यादा पैसे कमाएंगे आपको उस हिसाब से अपना टैक्स भी भरना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स की कुछ धाराएं ऐसी भी होती है जिनको ध्यान में रखकर अगर आप निवेश करते हैं तो आप डिडक्शन का फायदा उठाते हुए काफी हद तक अपने टैक्स को बचा सकते हैं और इसी वजह से वो अपना काफी पैसा भी बचा पाते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी इस तरीके को अपना सकते हैं और शुरुआत में आपको ये करना नहीं आता तो आप किसी एक्सपर्ट की मदद से भी टैक्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नंबर 3 है अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों ये तरीका भी अक्सर मारवाड़ी लोग अपनाते हैं। सबसे पहले तो उनके फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और वो हमेशा अपने सभी फैसले उनको ही ध्यान में रखकर लेते हैं। इसलिए अमीर बनने के लिए ये भी जरूरी है कि आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को हमेशा ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया और वही जिंदगी भर के लिए काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कई बार फाइनेंशियल गोल्स बदल सकते हैं और जिंदगी के हर पड़ाव के हिसाब से अलग अलग जरूरतें भी हो सकती है। इसलिए उस हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और साथ में उन्हें फेरबदल भी करते रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 20-30 साल के हैं तो इस उम्र में आसानी से ऐसी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां आपको रिस्क हो, क्योंकि अगर लॉस हो भी जाए तो आप उसे आसानी से झेल सकते हैं और ज्यादा पैसे कमाकर उसे पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी उम्र में जाने के बाद हो सकता है आप ज्यादा रिस्क लेने के काबिल ना हो और रिटायरमेंट या ओल्ड एज में जाते जाते आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो इस तरह जीवन के हर पड़ाव पर आपकी जरूरतें बदलती रहती हैं और आपके काम करने की काबिलियत भी। तो इसलिए आपको समय समय पर अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी में बस शुरुआत में एक बार इन्वेस्ट कर लिया और वो काफी है। आपको हमेशा इन्वेस्ट करते रहना है और रिस्क को ध्यान में रखना है कि आप कब कितना रिस्क उठा सकते हैं, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहें और सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए मारवाड़ी लोगों की तरह आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स को हमेशा ध्यान में रखकर काम करें। नंबर 4
कंपाउंडिंग की ताकत को समझे। दोस्तों, ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझते, लेकिन पैसे कमाने के लिए ये जरूरी है कि आप इसके बारे में अच्छे से जानें। और अक्सर मारवाड़ी लोग भी पैसा कमाने के लिए कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से अमीर बन पाते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपने पैसों को बढ़ाने के लिए उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और उनको पता भी होता है कि पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनको सिर्फ कुछ समय तक अपने पैसों को बचाना है और फिर उसके बाद उनको इन्वेस्ट करना है, जिससे उनको हर साल कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन मारवाड़ी लोग कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से जानते हैं और इसी वजह से वो अमीर बन पाते हैं, जिसका मतलब ये है कि इन्वेस्ट करने के बाद उनको मिले ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, जिससे उनके पैसे बढ़ते जाते हैं। और ये तरीका अपनाकर अगर आप अपनी 1000 रुपए की SIP स्टार्ट करते हैं तो इस पर आपको अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% इंटरेस्ट मिलेगा और ऐसे में आपके पैसे कुछ अगले सालों में डबल से ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा पाने के लिए ये भी जरूरी है कि आप जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट करें तो उसे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप कम समय के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद उसको निकाल देंगे तो आपको उन पैसों का सिर्फ इंटरेस्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर आप उनको लंबे समय तक के लिए या काफी सालों तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा और ऐसे आप अपने पैसे से काफी ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। कंपाउंडिंग में ये जरूरी होता है कि आप कितनी जल्दी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उस पर उतना ही इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अपने पैसे को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए कोशिश करें कि हर महीने आप जितनी भी इनकम होती है उसमें से आप कुछ ना कुछ पैसे जरूर बचाएं। आप जितना ज्यादा पैसा बचा पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा और आप उतना ही ज्यादा पैसों को इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप इस बारे में भी सोच लें कि आपको शुरुआत में कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। शुरू में आप उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जितना आप कर सकते हैं। एकदम से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में ना सोचें। आप कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए अपने पैसों को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और ऐसा करके आप मारवाड़ी लोगों की तरह अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिन्हें मारवाड़ी लोग अपने जीवन में अपनाते हैं और इन्हीं को अपनाकर वो अमीर बन पाते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में इन तरीकों को अपनाते हैं तो आप भी एक अमीर इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।